क्या वो जो बेटी रो रही है उसकी माँ से निकाह हुआ था? महल एक औरत को 4 महीने बाद अगर बच्चा शादी से पैदा हो जाए तो उसको मैं समझता हूँ पार्टी से हटा देना चाहिए। दोबारा एक मैसेज कन्वे हुआ कि नहीं इमरान रियाज के बारे में बात नहीं करनी होगी। मुशर्रफ कमी, बाजवा कमी, गद्दाराने आला अदालतों के जज। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे कि गद्दार कौन है। इमरान रियाज खान जैसे सहाफ़ी गद्दार हैं या इम्पोर्टेड सरकार जैसे लोग गद्दार हैं। शिफा यूसुफजई ने इमरान खान की गिरफ़्तारी पर क्या कहा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड सरकार नून लीग का दामाद है जिसकी ज़ुबान गलीज़ जानवर से भी गंदी ज़ुबान है और किस तरह से उसने बाजवा को गंदी गालियाँ दी, इसके बावजूद उस पर मुकदमा नहीं होता। जबकि इमरान रियाज खान जब हकीकत पर मबनी बात करता है और कोई गाली नहीं देता, सिर्फ तनकीद करता है जो उसका हक़ है, जो उसको अल्लाह ने दिया, इस मुल्क के कानून ने दिया, लेकिन इसके बावजूद उस पर गद्दारी के और बगावत के मुकदमे होते हैं और उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और इसके अलावा कैप्टन सफदर ने किस गलाजत से ज़ुबान से बातें लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने मुंह से गारा उगला और इमरान खान पे जो इसने बहतानबाजी की या उस पर इल्ज़ामात लगाए या वट एवर उसकी लाइफ पे इसने घटिया गुफ्तगू की और इंतहाई घटिया गुफ्तगू की। और कर कौन रहा है ये आपने देखना है। इस पे रहनुमा पीटीआई जमशेद इकबाल ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखूँगा। तो अब चीज़ ये है कि अरशद शरीफ शहीद को कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया और सहाफ़ियों को कहा गया कि अपने मुंह बंद रखो, वो जहाँ पे भी जाता है उसको जाने दो, हम उसको कत्ल करें, कुछ भी करें, आपने नहीं बोलना। शिफा यूसुफजई ने इस बात का तज़किरा किया और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान भी जब बाहर जाने लगे थे तो हम सबको कह दिया गया था कि आपने ज़ुबान बंद रखनी है। अब ये कहने वाला कौन था, इस पर बाद में बात करते हैं, पहले उनकी वो क्लिप सुने। से बैठ कर बोल सकता है कि नवाज शरीफ ने अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन हम पाकिस्तान में उसकी बातें दिखा देते हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि हमें बाकायदा तौर पर कन्वे किया गया मुख्तलिफ इधर उधर के मैसेजेस और इससे कि अरशद शरीफ मुल्क छोड़ कर गया है, इस पर प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। अरशद शरीफ के जाने के वक्त अगर पाकिस्तान में उस लेवल के प्रोग्राम हुए होते जो उसकी डेथ पे हुए तो शायद वो बचा हुआ होता आज। तो हमें ये बात बाकायदा तौर पे कन्वे की गई कि अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर चला गया है। प्रोग्राम में जिक्र नहीं करना कि अरशद शरीफ चला गया, जिस भी वजह से गया, डर के गया, भाग के गया, FIR के खौफ से गया, तजलील के खौफ से गया, जिक्र नहीं होना चाहिए कि अरशद शरीफ गया। इस पर ना हमने, और मैं आज अपनी बात भी कर रही हूँ और बहुत सारे ऐसे और प्रोग्राम्स भी हैं जो TV पर नशर होते हैं, बड़ी आज़ादी की बात करते थे, लेकिन उन्होंने भी अरशद शरीफ के जाने के ऊपर किसी सहाफ़ी को लेकर बात नहीं की, कोई प्रोग्राम नहीं किया कि भाई वो क्यों गया। वीलॉग्स होते रहे और शुक्र है अल्लाह का कि ऐसे दौर में कम से कम सोशल मीडिया ज़रूर ज़िंदा है। अगर बाकी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक TV और सारा जो हमारा एक सिलसिला है वो उस तरह से नहीं खड़ा। इसी तरह इमरान रियाज साहब के बारे में भी जब ये आई खबर कि ये दुबई चले गए हैं तो दोबारा एक मैसेज कन्वे हुआ। उस वक्त अरशद साहब जो थे वो हयात थे। दोबारा एक मैसेज कन्वे हुआ कि नहीं इमरान रियाज के बारे में बात नहीं करनी, वो मुल्क छोड़ के गया, जो भी करने गया जाने दो, तुम लोगों ने बात नहीं करनी। तो अगर मुझे कन्वे हुआ है, हमारे प्रोग्राम के साथियों को कन्वे हुआ है, टीम्स को, तो औरों को भी कन्वे हुआ होगा आई एम श्योर। तो वो कहाँ से हो रहा है? मतलब शहबाज शरीफ साहब में इतना वो है कि वो किसी को कहें कि तुमने प्रोग्राम नहीं करना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? नौकरी से निकलवा सकते हैं। अब शिफा यूसुफजई ने जो मलबा डाला वो इस्टेब्लिशमेंट पे डाला, लेकिन मेरे नज़दीक इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अदारे बड़े मोतबर हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ अंदर काली बेड़े हैं, वो घटिया लोग हैं जो सिर्फ अपने मफादात के लिए मुल्क को दाव पे लगा देते हैं। वो काली बेड़े और ये इम्पोर्टेड सरकार जो घटिया सरकार है, ये मिल के इस तरह के काले कारनामे सर अंजाम देते हैं और लोगों को कत्ल गारत का निशाना बनाते हैं, जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, जिस तरह अरशद शरीफ के साथ किया गया और अब वही इमरान रियाज खान के साथ किया जा रहा है। और चूँकि अवाम सोई हुई है, अवाम को पता ही कोई नहीं कि उनके आज़ाद सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है। अगर सहाफ़ियों पे आज ये बात है, कल अवाम के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर तो अब सबको ये मंजूर है तो फिर ऐसे चलने देना चाहिए, आवाज़ कोई ना उठाए। और इमरान रियाज खान जिसने अवाम के लिए, जिसने इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाई, बाजवे की गलत कामों पर उसने तनकीद की तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और दूसरी तरफ मुँह फाड़ फाड़ के कैप्टन सफदर जो इम्पोर्टेड सरकार का दामाद है, जिसकी कोई औकात नहीं, 2 टके की औकात है, जिसने हादसा करके इम्पोर्टेड सरकार के साथ, नून लीग के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ ऐसा हादसा किया, ऐसा हाथ मारा कि वो सियासत में आ गया और इनका दामाद बन गया। और वो इंसान किस तरह से बाजवा को गंदी गालियाँ देता है। अगर गद्दारी के मुकदमे, बगावत के मुकदमे करने हैं, गिरफ्तारियाँ करनी हैं, शुरुआत वहाँ से करो। कम अज़ कम इमरान रियाज खान की ज़ुबान इतनी गंदी नहीं है,
वो तनकीद करता है लेकिन अच्छे अल्फाज में करता है, और कैप्टन सफदर किस हद तक गलाजत बक रहा है वो पहले सुने। वाह नवाज शरीफ तेरा भी केड़ा कमियां नाल प्याला पिया, गुलाम इसहाक कमी, मुशर्रफ कमी, इमरान कमी, बाजवा कमी, कमी है ना कमी। असी पिंड में किनू कहने कमीना। एक दफा बाजवे से जर्नलिस्टों ने पूछा, बाजवे को जर्नलिस्टों ने कहा, बाजवा साहब सुना है कैप्टन सफदर आपका शागिर्द है? कहते हैं हाँ, कोयटा में 8 महीने मैंने उसको पढ़ाया। कहते हैं अगर वो सर्विस ना छोड़ता तो क्या होता? वो क्या होना था उसने? कहीं मेजर रिटायर होता, ज्यादा से ज्यादा कर्नल हो जाता। मुझे जर्नलिस्टों ने कहा, वो ये बात कह रहा था, मैं कहा जिंदे उस्ताद नलायक हो तो शागिर्द नलायक ही निकल दे। आज लोग कहते हैं इलेक्शन करो, हमने कहा इलेक्शन उस वक्त होगा जब पानामा के गद्दारान कानून, गद्दारान रियासत, गद्दारान सियासत, गद्दारान आला अदालतों के जज किसी पार्लिमानी कमीशन के सामने पेश होंगे, जहां ये 2-2 लाख वोट्स लिए नुमाइंदे उनकी तकदीर का फैसला करेंगे। वो अडयाला में पहुंचेंगे, कोट लाख में पहुंचेंगे, फिर इलेक्शन होगा, फिर हम कहेंगे शेर तो एक बारी फिर। उसने गुजरावाले में कहा था, बाजवा फैज हमीद याद रखो, जो स्मैश करने की बात करते हैं ना उसको मैं नींबू की तरह निचोड़ के दिखा दूं। इमरान कहता है कि इलेक्शन करो, हम कहते हैं इलेक्शन करवाएंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। इमरान अब ना तुम्हारा ताया पाशा रहा, ना ज़हीरुल इस्लाम रहा, ना निके का अब्बा रहा, ना फैज हमीद रहा। अब तुम्हें इलेक्शन कौन छुड़वाएगा? गंदी गालियां भी ये दें और धमकियां भी ये दें इंपोर्टेड सरकार वाले, और इनको कुछ ना कहा जाए, जबकि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को एक वार्निंग दी या उसको समझाया कि यार आपके ख़ानदान यहाँ पे हैं तो मुल्क का क्यों बेड़ागर्क कर रहे हो, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इमरान रियाज खान बाजवा के खिलाफ कोई तनकीद कर दे, वो भी अच्छे अल्फाज में, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करना है तो पाकिस्तान की अदलिया से दरख्वास्त करता हूँ, और सारी अवाम को चाहिए कि वो दरख्वास्त करे, सोशल मीडिया पे आए, पाकिस्तान की अदलिया से दरख्वास्त करे, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करे कि अगर गद्दारी और बगावत के मुकदमे करने हैं, अगर इंसाफ दिलवाना है, सबसे पहले तो ये कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करें, जिसने गालियां भी दी और धमकियां भी दी, जिसने कमीना तक कह दिया। और सिर्फ बाजवा को नहीं बल्कि पाकिस्तान की अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जजों को भी इसने बहुत बुरा भला कहा। इसी कैप्टन सफदर ने इमरान खान पे कीचड़ उगला, इसका मुंह नहीं, इसका मुंह नहीं है, बिल्कुल ये गटर है, इसका मुंह नहीं है, और ये मुंह से गारा उगलता है। और इसने इमरान खान के बारे में क्या घटिया गुफ्तगू की, और इस पर फिर कहते हैं ना जैसा मुंह वैसी चपेड़, तो वैसी चपेड़ फिर रहनुमा PTI के इकबाल जमशेद ने वैसी ही चपेड़ इसके मुंह पे मारी। पहले इस कैप्टन सफदर की गुफ्तगू सुने। इमरान खान के नजरिया जरूरत में हम बिस्तरी के लिए निकाह को होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूं, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे, मैं साबित करूंगा। जिंदाबाद। क्या वो जो बेटी रो रही है उसकी मां से निकाह हुआ था? ये जो रात को उसके परवाने उठते हैं सोशल मीडिया पर, हया आती है यार। रियासत मदीना में लोगों की आंखें झुकी हुई थी, फरिश्ते उनको सलाम करते थे, ये रियासत मदीना थी, वो बेहयाई नहीं थी। अपने इक़्तिदार के लिए उम्मत की बच्चियों को रंग लगाकर कंटेनरों पे खड़ा नहीं किया। अब मुबैना तौर पर लोग कहते हैं भाई वो गैराज वाला मामला कैप्टन सफदर से पूछा जाए कि रियासत मदीना में वो होता था नाउज़ुबिल्लाह, जो गैराज की कहानियाँ मशहूर हैं, और जो ये मशहूर है जो जमशेद इकबाल साहब ने भी कहा रहनुमा PTI ने कि भाई शादी के 4-4 महीने बाद बच्चे पैदा होते रहे। तो वो ये जो दास्तानें हैं, पहले इनके बारे में तो बात करें, अपने गिरेबान में झांके, इमरान खान को छोड़ दें। सबसे पहले आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपका तो मुंह ऐसा है ही नहीं कि जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं। अब इस पे जनाटेदार थप्पड़ किसने मारा? जमशेद इकबाल चीमा ने, जो रहनुमा PTI हैं, उन्होंने क्या कहा, उनकी बात सुनो। महल एक औरत को 4 महीने बाद अगर बच्चा शादी से पैदा हो जाए तो उसको मैं समझता हूं पार्टी से हटा देना चाहिए। आपका चेयरमैन इसलिए कि वो अमीरुल मोमिनीन बनता रहा है सर, इसलिए मैं आपके चेयरमैन की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे कई लोगों की बेटियां भागी मैं की बात करना चाह रहा हूं, कई लोगों की नौकरों से भागी मैं की बात करना चाहता हूं। क्यों नहीं करना चाहता? क्यों नहीं मैं कर सकता? सवाल तो आपके चेयरमैन से मुताल्लिक है। आप देखिए, आप अदालत नहीं है, आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं ना, तो मैं भी मांग रहा हूं आपसे, मैं भी आपसे मांग रहा हूं जवाब। आप मुझसे मांग रहे हैं, मैं आपसे मांग रहा हूं। नहीं तो आपका तो स्टेटेड ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़े हुए ऑन रिकॉर्ड है। मैं नहीं मांग सकता आपसे,
तो अब लोगों को सबको पता चल चुका है कि ये अगर आप किरदार के हिसाब से देखें, इखलाक के हिसाब से देखें और इंसानियत के हिसाब से देखें, सबसे गिरी हुई सरकार जो होगी ना, ये इम्पोर्टेड सरकार होगी। तो इसलिए आवाम जान चुकी है। ये ही कैप्टन सफदर कहने वाला कि भाई हमारे जलसों में तो लोग बिरयानियाँ ठूसने आते हैं, खाना खाने आते हैं, वो भी इसने अपने मुँह से कहा है। भाजी फोन बंद करना, कार्ड दस के आया करो जलसे ते तुसी रोटियां वास्ते आंदे हो, पिछे फोन करते बच्चे ने सोने छेती रोटी पहुंचाओ। तो भाई ये अपने मुंह से कबूल करते हैं, अपने मुंह से ये तस्लीम करते हैं कि हमें कोई मुंह लगाने वाला नहीं है। अवाम हमसे उकता चुकी है और अब अवाम सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब वो ख़रीदी जाए या सिर्फ टुक्कर चल रहा हो, बिरयानी चल रही हो, रोटी चल रही हो, तो बेचारी गरीब अवाम आ जाती है। बेचारी क्या करे, गुर्बत ही इतनी है। आपने अवाम को तो जीने लायक छोड़ा नहीं, तो फिर जहाँ से उनको रिज्क मिलेगा वहाँ पे तो वो जाएंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।